प्रतिशोध रामलीला का रंगमंच सजा हुआ था। चारों ओर दर्शकों की भारी भीड़ थी। वैसे शिवम बहुत ही सुंदर और सुशील लड़का था और राम के रूप में तो उसकी सुंदरता और भी निखर जाया करती थी। आज रामलीला के मंच पर राम विवाह का मंचन था। राम के रूप में शिवम ने जैसे ही सीता के रूप में कलाकृति रूपाली को जयमाला डाली तो भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। परंतु भीड़ में बैठी एक सुंदरी जो काले काले सुंदर से नैनों से सिर्फ राम को ही निहार रही थी। उसका सुंदर सा मुखड़ा चांद की तरह चमक रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि शिवम की पत्नी मोहिनी थी। वह तो अपने मन में और ही कोई काल्पनिक सपने गढ़ रही थी। वह खुद को सीता के रूप में उस रंगमंच पर देख रही थी, जैसे वह खुद ही अपने राम के सम्मुख खड़ी होकर उनको माला पहना रही हो। और वह यह सपना देख भी क्यों ना, आखिर वह अपने पति शिवम से निश्चल प्रेम जो करती थी। तालियों की गड़गड़ाहट से उसका ध्यान भंग हो गया और वह सपनों की दुनिया से बाहर आ गई। तभी रामलीला संस्थापक ने माइक के जरिए श्री रामलीला के आगे के प्रोग्राम को कल के लिए स्थगित कर देने की सूचना दी। अच्छा, आज का प्रोग्राम कैसा लगा? गेटअप बदलकर मंच से बाहर आकर शिवम ने मोहिनी से पूछा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा और नहीं भी लगा, उदासी भरे अंदाज में मोहिनी ने जवाब दिया। अच्छा लगा और नहीं भी लगा, इससे क्या मतलब है? शिवम ने मोहिनी से पूछा। आप तो राम के रूप में अच्छे लग रहे थे, परंतु अगर सीता के रूप में मैं होती तो और भी अच्छा लगता। मोहिनी ने हल्की सी मुस्कान भरते हुए शिवम से कहा। अरे यह कहो ना कि तुम जल बुझी गई जब रूपाली ने हमको माला डाली। शिवम ने मोहिनी को चिढ़ाने के लिए प्रत्युत्तर में कहा। अरे हम क्यों जलने लगी? जले हमारे दुश्मन, हम तो क्या पड़ी जो जले। उदास होकर मोहिनी ने कहा। अरे तुम ना छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाती हो। अच्छा बाबा, अगली बार से हम संस्थापक जी से कहकर सीता का रोल तुमको दिलवाएंगे। मोहिनी के गालों को खींचकर उसे गले लगाते हुए शिवम ने कहा। फिर मोहिनी ने भी शिवम को अपनी बाहों में भर लिया। इस तरह से दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हुए घर आ गए। दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों जितने तन से सुंदर थे उतने ही मन से सुंदर थे। हर किसी की मदद करने की आदत के कारण वह पूरे मोहल्ले में जान जाते थे। शिवम रंगमंच पर राम का किरदार निभाने के अतिरिक्त एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापन कार्य करते थे। आमदनी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मोहिनी भी सलवार सूट की सिलाई करके रुपये जुटाए करती थी। इस तरह से दोनों मियाँ बीबी अपनी जिंदगी बसर करते थे। रुपये जरूर कम थे, परंतु उनके घर में सुख समृद्धि और प्यार भरपूर था। तुम ना यह काम मत किया करो, इसकी आवाज़ से तुम्हें सरदर्द होने लगता है। अरे मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, फिर तुम यह काम क्यों करती हो? शिवम ने स्कूल से आकर बैग रखते हुए मोहिनी से कहा। अरे आप भी तो थक जाते हो, आप भी यह नौकरी छोड़ दो। मोहिनी ने मशीन पर कपड़े सिलते हुए कहा। अरे हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे तो फिर घर कैसे चलेगा? प्रत्युत्तर में शिवम ने कहा। तभी तो कहती हूँ कि अगर घर चलाना है तो हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। मेरी कमाई से घर कर चलेगा और तुम्हारी कमाई से आगे के लिए रुपये बचाएंगे। अरे कल को हमारा परिवार बड़ा होगा तो खर्चा कहाँ से आएगा? मोहिनी ने जवाब दिया। अच्छा बाबा, तुमसे तो कोई नहीं जीतने वाला। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगा दो। मेज पर बैग रखते हुए शिवम ने कहा। अच्छा, आप हाथ धोकर आइए, मैं खाना लगा देती हूँ। प्रत्युत्तर में मोहिनी ने कहा। शिवम हाथ धुलकर आया और खाना खाने लगा। उसे खाना खाते देख मोहिनी उसे निहार रही थी, परंतु शिवम के चेहरे पर आज वह चमक नहीं थी जो रोज हुआ करती थी। आज वह कुछ उदास था। मोहिनी से उसकी यह उदासी देखी नहीं जा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो
उसने शिवम से उदासी का कारण पूछा। कई बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा। अब मोहिनी समझ चुकी थी कि आज फिर से शिवम स्कूल लेट पहुंचे होंगे, जिससे उनकी वेतन काट ली होगी। आप यह रात को रामलीला का पाठ करना छोड़ क्यों नहीं देते हो, जिसके कारण स्कूल के लिए लेट हो जाते हो? तल्ख भरे अंदाज में मोहिनी ने कहा। नहीं छोड़ सकता। मैं एक कलाकार हूँ। यह मेरा पेशा है। मंच पर राम में दिखावे के लिए नहीं बनता हूँ, बल्कि राम मेरे मन के कोने कोने में बस चुके हैं। शिवम ने तल्ख भरे अंदाज में मोहिनी से कहा, और यह कहकर वह वहां से चला गया, मोहिनी को यूं उदास छोड़कर। आज वह रामलीला में राम का किरदार तो निभा रहा था, परंतु आज उसका मन बिल्कुल भी रंगमंच पर नहीं था। उसकी आंखें मंच से भीड़ की तरफ देख रही थी कि शायद मोहल्ले की औरतों के साथ मोहिनी भी रामलीला देखने आई हो, परंतु उसे मोहिनी कहीं नजर नहीं आई। आज उसका मन बहुत उदास था, क्योंकि हर रोज मोहिनी उसके साथ रामलीला देखने आया करती थी। आज पहली दफा वो रामलीला देखने नहीं आई। आज शिवम जैसे तैसे रामलीला का प्रोग्राम खत्म करके घर वापस आ गया। तब तक मोहिनी सो चुकी थी। वह उसके पास बेड पर जाकर बैठ गया और उसे प्यार से निहारने लगा, और वह प्यार से मोहिनी के माथे को चूमकर वहीं उसके बगल में बेड पर सो गया। जब सुबह हुई, शिवम की आंख खुली तो उसने देखा कि मोहिनी हाथ में चाय का कप लेकर उसके सामने खड़ी थी। अरे, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया कल हुई गलती के लिए? क्योंकि कल मैंने तुम्हें बहुत डांट दिया था। शिवम ने अटपटा कर उठते हुए कहा। हाँ हाँ, मैंने तो आपको रात को ही माफ कर दिया था, जब आपने प्यार से मेरा माथा चूमा था, मुस्कुराते हुए मोहिनी ने कहा। शिवम तैयार होकर स्कूल चला गया। मोहिनी खाना खाकर पुनः मशीन पर काम करने लगी। दोपहर हो चुकी थी तो स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी थी। शिवम वापस घर आ चुका था, परंतु यह क्या, घर में कोई भी नहीं था। मोहिनी, मोहिनी, तुम कहाँ हो? शिवम ने आवाज लगाई। अरे, मैं यहाँ हूँ, अभी आई, बस थोड़ी ही देर में, बाहर से मोहिनी ने आवाज लगाई। अरे, तुम कहाँ चली गई थी यूं घर को खाली छोड़कर? शिवम ने पूछा। कहीं नहीं, वह पड़ोस वाली आंटी उद्घाटन में गई थी, तो मैं भी उनके साथ चली गई। तो क्या है ना कि हमारे मोहल्ले की औरतों को रोजगार मिले, इसलिए विधायक जी ने सिलाई सेंटर खोला है। मैं भी सोच रही हूँ कि हमारे यहाँ वैसे भी अब कम सिलाई आती है, मैं भी उसी में सिलाई करने जाया करूँगी। आपको पता है, विधायक जी मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। शिवम की तरफ देखते हुए मोहिनी ने कहा। नहीं नहीं, तुम वहाँ हरगिज जाया नहीं करोगी। वो विधायक बहुत ही चरित्र का गंदा व्यक्ति है। अरे, वह तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा होगा, बल्कि वह तो तुम्हारी सुंदरता की तारीफ कर रहा होगा। वैसे भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम वहाँ काम करो। मोहिनी को कड़े शब्दों में डांटते हुए शिवम ने कहा। अच्छा, यह कहो कि कोई मेरी सुंदरता की तारीफ करता है तो तुम्हें जलन होती है मुझसे? नटखटी स्वर में मोहिनी ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है मोहिनी, मैं तुम्हारी सुंदरता से नहीं जलता। भला तुम में और मुझ में कोई अंतर है? आखिर हम एक दूसरे के मन से जुड़े हैं, परंतु वह आदमी ठीक नहीं है, वह बहुत ही गंदा व्यक्ति है। शिवम ने समझाते हुए कहा। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या मैं आपको कभी धोखा दे सकती हूँ? मोहिनी ने कहा। मुझे तुम पर भरोसा है, खुद से ज्यादा है, पर हर व्यक्ति तुम्हारी तरह साफ नीयत नहीं रखता। तुम बहुत भोली हो, इसीलिए आसानी से हर किसी की बात पर भरोसा कर लेती हो। मैं कुछ नहीं जानता, तुम कल से सिलाई सेंटर में नहीं जाओगी। शिवम ने कहा। अच्छा बाबा, आप कहते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कल मैं अपना नाम वापस ले लूंगी उस सिलाई सेंटर से, ठीक है? शिवम के कंधों पर हाथ रखकर मोहिनी ने कहा। रोज की तरह शाम को फिर से दोनों मियाँ बीवी रामलीला देखने निकल गए, और फिर रात को 2 बजे रामलीला का मंचन करके वापस घर आ गए।
जब अगले दिन सुबह हुई तो रोज की तरह फिर से शिवम स्कूल के लिए निकल गया और मोहिनी अपने काम में लग गई। दोपहर को जब शिवम वापस घर आया तो उसे घर में कोई नहीं मिला। उसने कई आवाज लगाई परंतु मोहिनी का कोई जवाब नहीं आया। अब उसका मन बहुत व्याकुल हो उठा। आखिर मोहिनी इस तरह बिना बताए कहाँ चली गई? तो उसने पड़ोस की आंटी से जाकर पूछा, आंटी, आपने मोहिनी को देखा? क्या आप बता सकती हो कि वह कहाँ गई है? अरे मोहिनी अभी तक घर नहीं आई? अरे सिलाई सेंटर से तो वह पहले ही निकल आई थी। सच कहें बेटा, अगर तुमको बुरा ना लगे तो मुझे तो तुम्हारी बीबी की चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अरे मेरे सामने ही एक गाड़ी वाले किसी रईस चादे से हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई थी। मुझे लगा कि वह घर आ गई होगी। अब तक घर नहीं आई है तो हो सकता है उसी के साथ घूम रही होगी। संदेहास्पद शब्दों में पड़ोस में रहने वाली आंटी ने कहा, कहाँ गई मोहिनी? क्या हुआ था उसके साथ? क्या किसी साजिश की शिकार हो गई? गाड़ी वाला रईस चादा कौन था? इस अनगिनत सवालों के जवाब पाने के लिए प्रतिशोध भाग 2 को देखना मत भूलिएगा।